नमस्कार, मैं राघवेंद्र शुक्ला इस समय मैं हल्द्वानी में हूँ और हम नगर निगम हल्द्वानी के उस चुनाव की बात कर रहे हैं जो 3 महीने पहले यहाँ संपन्न हुआ। नगर निगम के महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तकरीबन 3,900 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी को चुनाव हराया था। हल्द्वानी शहर के 1,58,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 71,965 मत लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी को 68 मत कांग्रेस के ललित जोशी को मिला था और 3900 मतों से उनकी हार हुई थी। भाजपा के गजराज सिंह बिष्ट यहाँ चुनाव जीते थे। अब उस चुनाव को 3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने कुछ आरोप लगाकर पूरे चुनाव की गहमागहमी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। उनका तर्क है कि इस चुनाव में जितने वोट मतगणना के दौरान बैलेट बॉक्स में पड़े थे, उससे कहीं ज़्यादा मतगणना के बाद निकले फार्म 19 को उन्होंने आधार बनाया है। तकरीबन 2 दर्जन ऐसे बूथों की लिस्ट उनके पास है, जिसमें कुल पड़े मत जो वर्तमान समय फार्म 19 में दिखाए जा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मतगणना के दौरान सामने आए। हालांकि उनके आरोप में कितनी सत्यता है, इसका तो फैसला बाद में होगा, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे प्रकरण को हाईकोर्ट में ले जाने का मन बनाया है। अमर उजाला ने उनसे एक खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने सभी आरोपों के समर्थन में फार्म 19 और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। उनका यह भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी तैयारी जोरों पर चल रही है। यह माना जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर ललित जोशी इस पूरे प्रकरण को हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। आज 16 है, विद 1 वीक हम कोर्ट में इस बात को सब दाखिल कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी स्तर पे इस मुद्दे को लेके कितनी आवाज़ उठाई गई? नहीं, मैंने कहा, मैं तो हमारे माननीय विधायक जो शहर के विधायक हैं उनसे भी बोला था कि सदन में उन्हें उठाया। अब कतिपय कारणों से अगली बार शायद उनका कहना है कि अगली बार हम उठाएंगे, तो इस समय तो नहीं उठाया, अगली बार देखते हैं। और भी मुद्दों पर और भी फोरम पर हमने बात करी है, और जो आपके जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हैं उनको भी मैंने भेजा है सारे चीज़। संगठन स्तर पे इसको लेके कोई रणनीति या चुनावी समीक्षा हुई हो कभी? चुनावी समीक्षा अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन शीघ्र इसमें हो जाएगी। और वैसे तो आपस में जो चर्चाएं होती हैं वो प्रदेश अध्यक्ष से मेरी लगातार चलती रहती। तो आप महापौर का चुनाव कितने वोटों से हारे थे और कितने वोटों की गड़बड़ी अभी तक आपने पकड़ी है, जिसका आरोप आप लगा रहे हैं? हारा तो मात्र में 3-3.5 हज़ार के लगभग वोटों से हारा था और 6,700 मत निरस्त हुए थे। जितने से मैं हारा नहीं हूँ उससे ज़्यादा डबल वोट निरस्त हुए थे। उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर इशू है कि फॉर्म 19 में जितने वोट दर्शाए गए हैं डब्बे के अंदर, मतगणना में वो वोट ज़्यादा निकलते हैं और किसी व्यक्ति विशेष को उसका फ़ायदा मिलता है। ये बात मैंने बोली है। कोर्ट पे आपको कितना भरोसा है? हाई कोर्ट से आपको कितना इसका लाभ मिलेगा? देखिए, मैं तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर अगर मैं भरोसा ना करूं तो देश का आम नागरिक कहाँ जाएगा? तो भरोसा तो है ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मर्म बजाना सीखिए। इस तरह से लोकतंत्र का इस तरीके से अगर लूट हो जाएगी, मुझे आज आपको मैं इतना प्रतिष्ठित अखबार आपका अमर उजाला है, मैं इस तर्ज पे भी आपको बोल रहा हूँ कि मुझे अब उस पद में बैठने की चाह नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हुआ है उस ऐसे तो लोकतंत्र का नाश हो जाएगा। कभी आप मशीनों में मैनिपुलेशन कर दो, कभी आप क्या नाम कहते हैं वोटों में मैनिपुलेशन कर दो, ऐसे तो कौन जीत हार तो फिर एक मैनिपुलेटेड जीत हार हो जाएगी। इसका पर्दाफाश होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। बैठना मेरा मकसद नहीं है, आप इसका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। लोकतंत्र जीवित अगर रखना है तो ऐसी चीज़ों का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।